लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय को ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 53। इस 53 वचनों में प्रामुख्य रूप में लिखा हुआ आख्यान ये है कि पहले वचन से लेकर 12वीं वचन तक यीशु मसीह ने मृतकों में से यीशु मसीह जी उठे के बाद जो अनुभव, यीशु का पुनरुत्थान, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, 13वीं वचन से लेकर 35 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ यीशु दो चेले लोगों के साथ बात करते हुए और लिखित के अनुसार, वचनों के अनुसार उनसे बात करते हुए उनकी आंखें खोलने का वर्णन। 36 वचन से लेकर 43 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में यीशु ने अपने चेले लोगों को दिखाई देना। 44 वचन से लेकर 49 वचन तक यरूशलेम में रहे हुए चेले लोगों को प्रकट करना अपने आप को। 50वीं वचन से लेकर 53 वचन तक, आखिरी वचन तक यीशु का स्वर्ग आरोहण होना। ये जो प्रत्येक संदर्भ हम देखें तो हमें बाकी सुसमाचारों में भी ये दिखाई देते हैं। यीशु मसीह स्वर्गारोहण का घटना हम जब देख रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय पहले से 7वीं वचन तक, मार्कुस रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय पहले 8 आयतों में, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय पहली 10 वचनों में, 20वीं अध्याय पहला 10 वचनों में हमें दिखाई देती है। वैसे ही इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ जो घटना है, वो घटना हमें मार्कुस रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय 12 और 13 वचनों में हमें इम्माउस के मार्ग की घटना हमें दिखाई देती है। उसके बाद यीशु चेले लोगों को दिखाई देना, वो जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 से 23 तक। वैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण होने का संदर्भ मार्कुस रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय 19 और 20 वचनों में, हमें लूका में आखिरी अध्याय 50 से लेकर 53 तक जो वचन लिखा है, यही संदर्भ हमें मार्कुस 16 का 19 20 में, प्रेरितों का 1 का 9 10 11 में दिखाई देती है। 24 अध्याय पहली आयत से लेकर हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करते हुए देखेंगे, उनकी पुनरुत्थान के विवरण को देखें। आइए, पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझना चाहिए। दुनिया के सारे धर्मियों में से ये एक डिबेटिंग इशू के रूप में है, क्योंकि यीशु मसीह ही केवल मृतकों में से जी उठे थे। अभी तक सारी दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं किए थे। बहुत से लोग धार्मिक व्यक्तियां हैं और महान लोग हैं, अपने खुद को खुदा के रूप में बुलवा लिए हुए लोग हैं, राज्य को पालन किए हुए लोग थे, लेकिन उन लोगों में से कोई भी मृतकों में से उठे हुए लोग कोई नहीं थे। केवल यीशु मसीह ही मृतकों में से जी उठे थे। वो जब देहांत हो गए थे तो उसके बाद तीसरे दिन वो पहले ही अपने बारे में भविष्यवाणी किए हुए रीति जैसे लिखितों में विवरण दिया गया है, वैसे ही वो मृतकों में से पुनरुत्थान हुए थे। पुनरुत्थान का मतलब जो मृतक हुआ व्यक्ति फिर से शरीर के साथ निरंतर जिए जैसा जीना, पुनर्जन्म, जो लिखित हैंदव्य हिंदुओं में है। पुनर्जन्म का मतलब एक व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ दिए के बाद
दूसरी शरीर में उसकी आत्मा प्रवेश करती है। दूसरी शरीर का मतलब वो मनुष्य का शरीर भी हो सकता है, जानवर का शरीर भी हो सकती है, वो सब शरीर हो सकते हैं। लेकिन ईसाई धर्म, ईसाई लोग, क्रिश्चियंस उसको विरुद्ध करते हैं, क्योंकि बाइबल के हिसाब से जानवरों को आत्मा नहीं रहता है, लेकिन प्राण रहता है, आत्मा नहीं। मनुष्य को आत्मा रहती है। मनुष्यों की आत्मा जानवरों में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए बाइबल यह कहती है कि शारीरिक पुनरुत्थान है, मृतकों का पुनरुत्थान है। उसको उदाहरण के लिए सबसे पहले यीशु मसीह पहला प्रथम फल के रूप में वो मृतकों में से सबसे पहला व्यक्ति के रूप में परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की सामर्थ से वो जी उठे थे। ये हमें पतरस प्रेरितों के काम के ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप में विवरण दिए थे। जो जीवन का मालिक था उसको आप मार डाले थे, लेकिन आप उसको मार डालने के लिए कोशिश किए थे। प्रभु ने, परमेश्वर ने उनको जिलाए थे। उसको हम गवाही है कहकर बताए थे पतरस ने। परमेश्वर यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया था, वही पुनरुत्थान है। उसी रीति के अनुसार इस दुनिया के वासी लोग जितने भी मृतक होते हैं, उन सभी लोग अलग अलग समय में उन लोग भी पुनरुत्थान होंगे। कलीसिया सबसे पहली पुनरुत्थान में उलझना होगी कहकर पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को कहे थे। किसी रीति से सबसे पहले पुनरुत्थान में उलझना करना है कहकर, मुझे जो है उस सबको मैं कूड़ा के समान तोल लिया हूँ कहकर कहे थे। पवित्र लोगों की पुनरुत्थान, वो पृथ्वी पे जब आते हैं, धरती पे जब आते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स की पुनरुत्थान होगा। उसके बाद 1000 साल की प्रशासन, उसके बाद सारी दुनिया में न्याय होगी। उस समय सारे लोग शरीर को धारण करके परमेश्वर के सम्मुख न्याय के लिए खड़े होंगे। प्रेरितों के काम 17वीं अध्याय 30वीं आयत में जैसे कहे थे, परमेश्वर एक मनुष्य के जरिया न्याय करने का दिन को नियुक्त कर रहा है। वो नर यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर दुनिया को न्याय करेगा। उस न्याय के लिए आदम से लेकर सारी मानव जाति को, जैसे मृतक है अविश्वासी लोग, इन सभी लोगों को 1000 साल की प्रशासन के बाद प्रभु ने शारीरिक पुनरुत्थान की ओर से जिलाएंगे। शारीरिक पुनरुत्थान में उठे हुए हर एक लोग निरंतर नष्ट ना होने वाला शरीर को पाकर रहते हैं, शरीर को पाएंगे। पहली पुनरुत्थान में जो विश्वासी यानी कलीसिया सब लोग, और वैसे ही पृथ्वी पे प्रभु जब उतर कर आ रहे थे उस समय उठे हुए ओल्ड टेस्टमेंट साइंट्स, पवित्र समूह, उसी रीति से 1000 साल के बाद, 1000 साल की प्रशासन के बाद जी उठे हुए हर एक व्यक्ति अनपेरिशेबल बॉडीज से ही रहेंगे। कलीसिया एक महिमा की शरीर के साथ रहती है। पुनरुत्थान यही है, इसको हम लोग पहचानना है, जानना है, क्योंकि इटर्नल हेल फायर में बॉडीज से ही पापियों रहने जा रहे हैं। वास्तविक रूप में आग की भट्टी शैतान को और उसकी दूत को नियुक्त किया गया है। लेकिन उन लोगों के साथ परमेश्वर ने
जितने भी परमेश्वर की बात नहीं मानकर उसके भय के अनुसार नहीं चले हुए लोगों को भी डाल देंगे। हर एक पापी को डाल देंगे। पापियों का मतलब पाप ना किए हुए लोग कौन हैं कहकर हम लोग सोच सकते हैं। यीशु मसीह को जो अंगीकार नहीं करता है वो सब पापी के हिस्सा में आएंगे। परमेश्वर को जो अंगीकार नहीं करता है उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। न्याय में शैतान के साथ उस आग की भट्टी में गिरे जैसा परमेश्वर करेंगे। इसलिए पुनरुत्थान को हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर नियुक्त किए हैं। शारीरिक पुनरुत्थान है, जैसे शारीरिक मृत्यु है वैसे ही शारीरिक पुनरुत्थान हर एक मनुष्य को है, परंतु वो पहला है या आखिरी का है यही इशू है। पहले आयत से हम लोग देखें, परंतु सप्ताह के पहले दिन हम लोग गुड फ्राइडे को हम लोग पालन करते हैं। गुड फ्राइडे, फ्राइडे से लेकर संडे थर्ड डे आती है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे कहकर लिखा है। यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से इवनिंग 6 PM को डेट बदलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने शुक्रवार को दोपहर में 3 बजे उनका देहांत हुए के बाद तीसरे दिन संडे आती है। संडे सैटरडे इवनिंग 6 के बाद यहूदियों को संडे आ जाती है उनके कैलेंडर के हिसाब से। इसीलिए थर्ड डे वो मृतकों में से जी उठे हैं। पहले कुरिन्थियों के पत्री पहली अध्याय हमें पुनरुत्थान की अकाउंट पूरा दिया जाता है देता है। उसमें मृतकों का पुनरुत्थान किस रीति से संभव होती है और शरीर से किस रीति से आएंगे, प्राकृतिक संबंधित का क्या है, आत्मा की संबंध क्या है, शरीर और लहू से परमेश्वर के राज्य को अपना नहीं चाहते हैं, नहीं अपना लेंगे। ये सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप में वहाँ लिखा गया है, पौलुस ने बताते हुए आए थे। परंतु प्रामुख्यता ये है कि पहली कुरिन्थियों के पत्री 15वीं अध्याय उसकी 4थी आयत में ऐसा लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा कहकर लिखा गया है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहला सप्ताह का पहला दिन कहकर लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि शनिचर शाम को संडे उनको आती है, उनके कैलेंडर के हिसाब से सप्ताह का पहला दिन शाम को आ जाती है। तो उस समय वो पुनरुत्थान हुए थे। वो पुनरुत्थान हुए के बाद उनकी मृतक की देह को तीसरे दिन उस खबर को दर्शन लेकर उस देह को, जो मृतक का देह को सुगंधित वस्तुओं इत्र लगाना उनकी उस ज़माने में यहूदियों का एक रीति था। कुछ स्त्री कहकर कहा था। ये स्त्री लोग कौन है? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 10 और 11 वचनों में वो स्त्री लोग कौन है बताए थे यहाँ, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी। ये सब लोग जो तैयारी करके रखे थे सुगंध वस्तुएं और इत्र, वो सब लेकर इस कब्र के पास आए थे। वो पथरीली खबर था, पत्थर से बनाया हुआ खबरों थे। अरीमती यूसुफ अपने आप के लिए जो बनवा लिया था खबर, वो एक नया खबर था। उसका मुख्य द्वार जो है बहुत बड़ा सा एक पत्थर से डाफा गया था, आड़ा रखा गया है। वैसे उतना महान पत्थर पुनरुत्थान की सामर्थ्य से प्रभु जब उठे थे, उस मुख्य द्वार से वो दूर लुढ़कर
गिर पड़ी थी। एक बड़ा सा पत्थर को थोड़ा सा हटाना ही बहुत मुश्किल है। और वो भी ये बात है कि वो जो खबर है वो बहुत गहराई में था। सो इम्पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। उस पत्थर को हटाना वो बहुत आसान चीज़ नहीं है। बहुत कष्ट से वो हटा सकते हैं। लेकिन वो एक गेंद को फेंका गया जैसा हट गई थी। वो लुढ़क कर बहुत दूर से गिर पड़ी थी उस पत्थर ने। उस स्थान के पास आकर उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। लुढ़का गया है, रोल्ड आउट। लुढ़का हुआ पाए थे। वो हट गई थी। उसको वो लोग देखे थे। उसको देखकर अंदर गए थे। तो अंदर जाते ही उन लोगों को यीशु मसीह का शव ना पाए थे, ना दिखा था। देखिए, हर एक शब्द बहुत प्रामुख्य है। यीशु मसीह का देह के लिए गए थे उन लोग। यीशु मसीह का देह उन लोगों को नहीं दिखाई दिया। इस विषय के बारे में उन लोगों को कुछ समझ नहीं आई थी। उन लोगों को अजीब लग रहा था और क्या बात करना है कुछ समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि शव कहाँ जाएगा? शव जहाँ रखेंगे तो वहीं रहेगी। वो मृतकों में से जी उठे हैं, इसलिए वहाँ उन लोगों को शव नहीं दिखाई दिया था। दे आर सर्चिंग फॉर डेड बॉडी बट ही वॉज राइज्ड फ्रॉम द डेथ। वो तब को ही मृतकों में से जी उठे थे। देखिए, यीशु मसीह जितने दिन जिए थे उस समय, उस काल में, वो अपने मृत्यु के बारे में पहले ही कह चुके थे। उनके चेले लोगों को तो बहुत स्पष्ट रूप में मैं फिर से आप लोगों को गलील में मिलूंगा कहकर कहे थे। तो इन लोग बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन वो लोग बहुत दुख में थे, हैरान हो गए थे, आश्चर्यचकित हुए थे और बहुत निराश हुए थे। उन्होंने पुनरुत्थान हुए हैं कहकर जो भावना में भी वो लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि इट्स ए यूनिक वन। तब तक कभी भी इतिहास में कहीं भी नहीं था। वो यीशु मसीह के जीवन में हुआ था, यीशु मसीह में हुई थी। जब वे इस बात से बेचैनी हो रही हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। इन दोनों को मनुष्यों के रूप में और दूतों के रूप में कहा गया था। झलकते हुए वस्त्र, जस्ट लाइक ए लाइटिंग गारमेंट्स। वो एक चमकते जैसे। मैंने ऑफिस में जो इस्तेमाल करता हूँ वो हॉलोजन लैंप्स, उसके ऊपर एक छोटी सी छाता उसके ऊपर ढक के रखते हैं। क्यों उसके ऊपर ऐसे रखते हैं? क्योंकि इक्वल रूप में लाइट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रखते हैं ऐसे। उसको एक संदर्भ में लाइट एक्सेस हुए सो जब एक वस्त्र को ढक के रखे थे, एक वस्त्र से ढक के रखे थे, तो उस वस्त्र बहुत झलकते हुए दिखा था। बाकी वस्त्र जो है वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उस लाइट के ऊपर जो ढाप के रखे थे, उस लाइट के वजह से वो वस्त्र बहुत झलकते चमकते दिख रही थी, बहुत प्रकाशमय दिख रहा था। उसमें से लाइट फोकस हो रही थी, इसलिए उस व्यक्ति के अंदर से लाइट फोकस हो रही है। वो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनको दिखाई दिए हैं। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जो झलकते हुए वस्त्र पहने थे ये दोनों उन लोगों से पूछ रहे थे, स्त्री लोगों से, आप लोग जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो कहकर पूछ रहे थे। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न का चिन्ह। ये क्वेश्चन मार्क सारी दुनिया को पूछे जैसा मैं सोच रहा हूँ। आज भी
बहुत से लोग यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुए कहकर विश्वास करने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में। इसलिए वो पुनरुत्थान हुए तो मृतकों में ढूंढने वाले ही उनका परसेंटेज ही ज़्यादा है आज भी। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। छठवीं वचन, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उसको स्मरण आई। इन लोगों को कैसे पता? ये दो मनुष्य परमेश्वर के दूत थे। इन लोगों को लिखित जानते हैं। ये लोग लिखित जानते हैं, वचन को जानते हैं, प्रभु की बातें जानते हैं। इन लोग स्त्रियों से कह रहे थे, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्मरण करना चाहिए। हमें याद रखना बहुत कम रहता है ना। याद रहने का मेमोरी पावर, याद रखने का सामर्थ्य बहुत कम रहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन निरंतर याद करते हुए हम लोग स्मरण करना चाहिए। उस वचन हमको याद रहे तो वो स्मरण हमें चलाती है, हमें नया सोच देती है, जो चलने का मार्ग है चलाती है। इसलिए वचन को याद रखना है, उनकी बातों को याद रखना है, वो किस रीति से परिपूर्ण हो रहा है याद रखना है। बेस्ट एग्जाम्पल मदर मेरी, माता मरियम। यीशु मसीह के कार्यों को देखते वक्त परमेश्वर उनको किस वजह से अनुग्रह किए हैं उसको याद करते हुए, स्मरण करते हुए रहती थी। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की महानता, प्रेम और उनके गुण आपने निरंतर याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये विश्वासियों को एक बहुत ज़रूरी है। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई, बाकी लोगों को कहकर सुनाए थे। 11 चेले लोग, 12वीं चेला तो यहूदी इस्करियोती ने फांसी लगाकर तब तक तो मर चुका था। इसलिए 11 चेले लोग थे। उन लोगों को समाचार गया था यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं कहकर, लेकिन रेस्पॉन्ड जो हुए थे वो केवल एक ही चेला था। 11 लोगों को बताए तो सिर्फ एक ही व्यक्ति रेस्पॉन्ड हुआ था। बाकी लोगों को तो वो एक मजाक की बात जैसा लगा था, इसलिए वो लोग यकीन नहीं कर पाए थे। 11 और 12वें वचनों में, परंतु उनकी बातें इन्हें कहानी सी जान पड़ी। वचन को यकीन नहीं करते हैं उन लोगों को एक ये बातें कहानी सी जैसा लगता है। क्रूस की समाचार जो नष्ट हो रहे हैं उन लोगों को तो कहानी जैसा लगता है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उन लोगों को एक सामर्थ्य रूप के अनुसार लगती है। इसीलिए यहाँ इन लोगों को मजाक लग रहा था। परमेश्वर की बात एक मजाक रूप जैसा लग रहा था। कारण ये था कि वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन लोगों को मजाक लग रही थी। मृतकों में से जी उठना क्या है कहकर वो लोग सोच रहे थे। परंतु पतरस तो उठा था। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला आया। अंदर डेड बॉडी नहीं थी। वापस घर लौट गया था। क्या करना चाहिए और क्या किया था? कहाँ जाना चाहिए, कहाँ गया था? पतरस उस स्त्री लोग जो कहे थे उस बातों को अगर सुनता तो यकीन करता तो वो गलील में जाना चाहिए, वहाँ प्रभु के लिए देखना चाहिए था।
लेकिन पतरस ने खबर के पास गया था, इसलिए यीशु मसीह उनको नहीं दिखे थे। आज बहुत सी लोग प्रभु के पास आने से खबर के पास जा रहे थे। जो विश्वास किया था उससे मिलने के लिए नहीं गया, क्या ये सच है या नहीं कहकर उसको देखने के लिए गया था। इसलिए मसीह लोग ये सीखना चाहिए, परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर को सबूत पूछने के लिए कितने लोग कितना भी कोशिश करें, आप प्रभु की सामर्थ को नहीं देख पाएंगे। विश्वास करके आप परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हो तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में सच्ची में आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत सबूतों के साथ आप देखना चाहते हैं तो कितना भी कोशिश करें वो नहीं हो पाएगा। पतरस भी सबूत के लिए ढूंढा था, ना कि गलील में जाकर यीशु के लिए इंतज़ार नहीं कर पाया था। गलील में जाकर यीशु को देखना नहीं चाहा था, इसलिए यीशु को नहीं देख पाया था। आश्चर्य अचंभा होकर घर लौट गया था। गलील में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। उसके बाद यूहन्ना के सुसमाचार में वो समुंदर में गए थे, अपने सारे चेले लोग साथी लोगों को लेकर गया था मछली पकड़वाने। यीशु मसीह उनसे मिलकर उनको वापस लेकर आए थे। उसके बाद दूसरी इंसिडेंट हम लोग इस अध्याय में देखते हैं कि 13 वचन से लेकर 35 वचन तक वो ये था कि ये बहुत डिटेल्ड रूप में लिखे थे। वो ये है कि हम लोग इसी डिटेल्ड में जो यहाँ तो लिखा गया है, लेकिन मार्कुस के पुस्तक में 16 अध्याय का 12 और 13 वचन सिर्फ 2 वचन में लिखा था। इस इमाउस मार्ग में मतलब इमाउस की गांव के बारे में मार्कुस में 2 वचन में ही लिखा था, लेकिन इसमें तो डिटेल्ड रूप में लिखा था। क्यों इतना डिटेल लिखना पड़ा है? क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट कह सकते हैं। लूका ने उस व्यक्तियों से मिले थे, उन लोगों के साथ डिबेट करके डिस्कस करके पिन टू पिन पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए आया था लूका ने। इसलिए 13वीं वचन से देखिए, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। यीशु मसीह को अपने आप खुद वो प्रकट करेंगे, तब तक कोई भी कहीं भी उनको नहीं पहचान पाएंगे। ये हम लोग जानना चाहिए, ये परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर ही खुद अपने आप दिखवाना है, नहीं तो परमेश्वर को कभी भी कोई भी नहीं पहचान पाओगे। बाइबल में हमें गॉड्स रिवलेशन हमें मनुष्यों को वो ही दिया था, ना कि हम लोग अपने आप नहीं लाए थे। परमेश्वर को बाकी धर्मी लोग अपने बुद्धि से, अपने मेहनत से, अपनी आईक्यू से, अपनी रीजनिंग से समझ रहे थे। लेकिन क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर के बारे में वो एक दर्शन, रेवलेशन, वो दर्शन है, अपने आप को दिखाना कहते हैं। इसलिए परमेश्वर खुद अपने आप को दिखाना चाहे तो परमेश्वर को आप जान लेंगे, नहीं तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। बुकिश नॉलेज से परमेश्वर को जानना अलग है और परमेश्वर को एक्सपीरियंस के रूप में जानना अलग बात है। सुनने के वजह से परमेश्वर को जानना अलग बात है, देखने के वजह से परमेश्वर को जानना अलग बात है। Experiencing God and His revelation entirely different from knowing about God through the literature। ये हम लोग जानना चाहिए। बाकी धर्मियों को और मसीह वालों को यही एक अंतर है।
बाकी धर्मों में कोई भी परमेश्वर हम जानते हैं, हमको पता है कि अगर कोई भी कह नहीं सकता है, केवल एक मसीह ही कह सकता है कि यीशु मसीह हमको पता है, परमेश्वर हमको पता है उसका नाम यीशु है कहकर बहुत स्पष्ट रूप में निश्चय कह सकते हैं, क्योंकि गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ टू द बिलीवर टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जरिया अपने आप को विश्वासी को दिखा लिया था। वही स्वयं आत्मा के रूप में उतर कर आकर उस विश्वासी के अंदरूनी में निवास होते हुए संपूर्ण जीवन के ऊपर कंट्रोल लिया था, कहकर परमेश्वर है। उसके बाद हमें ये 16वीं वचन को देखें तो, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी उसे पहचान ना सके। इसका मतलब यह है कि अविश्वास, यकीन नहीं कर पाना, विश्वास करने के बारे में सोच भी ना रहना, उनको देखते देखते तो भी वो कौन है नहीं जान पाना, बहुत दुख की स्थिति में वो लोग थे। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? क्लियोपास एक 12 चेले लोगों में से ये नहीं है, ये एक दूसरा चेला कहकर कह सकते हैं। यीशु मसीह को पीछा किए हुए चेले लोग केवल 12 लोग ही नहीं, उनकी पुनरुत्थान में 500 लोग को दिखाई दिए। आरोहण के संदर्भ में पौलुस ने लिखे थे, एक ही बार 500 लोगों को परमेश्वर यीशु ने दिखाई दिए कहकर लिखे हैं। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नाज़री के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। इस दिनों में जो हुआ था वो आप जानते नहीं हो। आज की ज़माने में तो हमें मीडिया है, लेकिन उस ज़माने में मीडिया नहीं था। तो भी हॉट टॉपिक क्या था? डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु मसीह उस ज़माने में, उस समाज में वो एक महान सामर्थी भविष्यवक्ता के रूप में, बहुत सामर्थी व्यक्ति के जैसा, वचन प्रचारक जैसा वो प्रकट किए थे, अपने आप को प्रकट किए थे। बहुत सी चंगाई के कार्य, बहुत सी अद्भुत कार्य, बहुत की अचंभ कार्य करके वहाँ नाम कमाए थे। उस रीति का प्रभु को उनके जीवन में जो संभव हुई थी वो ना जानकर कौन रहेगा। इसलिए वो एक चर्चनी एक विषय बदल गया था, एक विषय के रूप में बदल गया था। 19वीं वचन, उसने उनसे पूछा, कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। इसका मतलब रोमियो की सरकार की ओर से हमको आज़ाद करने वाला, छुटकारा देने वाला यही है कहकर हम सोचे थे, हम विश्वास किए थे। लेकिन यही यीशु का मृत्यु हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है? मसीह तो मरेगा नहीं, मसीहा तो मरेगा नहीं। उन लोग तो इंतज़ार कर रहे थे मसीहा के लिए। मसीहा मरना नहीं, यीशु मसीह जो करना है उद्धार की कार्य के,
विषय में अपने प्राण को रखकर फिर वापस लिए थे। ना कि वो मर गए हैं कहकर अगर आप मैं कहेंगे तो आप और मैं जैसे मर जाते हैं वैसे वो नहीं मरे थे। उनके जीवन वहाँ ख़त्म हो गए जैसा वो नहीं मरे थे। केवल वो शारीरिक रूप में जब मृतक हुए थे, जितने भी मृतक हुए थे उन लोगों के लिए वो मृतक हुए थे पुनरुत्थान के लिए, ना कि उनके लिए। वो अपने आप के लिए नहीं किए थे, मृतकों के लिए किए थे। वो पुनरुत्थान का प्रथम फल नहीं होते तो जितने लोग मृतक हो चुके थे वो लोग मृतकों में से जी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनको आदि संभूत के रूप में मृतकों में से जिलाया था। इसीलिए वो मर गए थे। नहीं तो केवल उद्धार की कार्य है तो वो जिंदा रहे थे तभी क्रूस पे सारी कार्य को पूरा किए थे। इसलिए पूरा हुआ कहे थे कार्य को पूरा करके क्रूस पे। देन वाई द फिजिकल डेथ, फिर से क्यों शारीरिक मृत्यु कहकर पूछे तो जितने लोग मृतक हुए थे सारे विश्वास का समूह फिर से पुनरुत्थान होने के लिए। इसीलिए उनका मृत्यु भी अपने लिए और उनकी पुनरुत्थान भी अपने लिए है। 22 आयत, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो बोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। देखिए ये लोग तो उस दो मनुष्य को स्वर्गदूत कहकर बता रहे थे। मैं पहले ही बता चुका था कि कुछ लोग स्वर्गदूत कहे थे, कुछ लोग मनुष्य कहकर, क्योंकि उनके वस्त्र झलकते हुए दिखाई दिया था। इसलिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है 23 आयत, और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, जीवित है। यही बात बहुत उदास हमें स्त्री लोग ने आश्चर्य में डाल दिए थे। आश्चर्य होना क्यों? अरे वापस क्यों यीशु आया है, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहकर कह रहे थे। इसका मतलब वो लोग अभी भी यकीन नहीं किए हुए लोग के समान ही है, इसलिए उन लोगों को आश्चर्य हुआ। अगर वो लोग विश्वास किए हुए लोग हैं तो वो बहुत खुश की बात होती थी। तब हमारे साथियों में से कई एक खबर पर गए थे और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। कैसे देखेंगे वो लोग? वो पहले ही बता चुके थे कि मैं जी उठूंगा, गलील में जाऊंगा। वो यहाँ नहीं है, गलील में जाएगा कहकर ये दो लोग भी बताए थे। कहाँ ढूंढना था उनको और कहाँ ढूंढ रहे थे ये लोग, ये इंसिडेंट में हम लोग एक देखना है। पतरस और यूहन्ना दोनों को यहाँ दिया था कुछ सुसमाचारों में, यहाँ तो पतरस के बारे में ही दिया है। 12वीं आयत में पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ तब उससे अचंभ करता हुआ अपने घर चला गया कहकर सिर्फ पतरस के बारे में यहाँ दिया है। यूहन्ना जवान था तो इसलिए पतरस से भी पहले दौड़ कर गया था, लेकिन एंट्रेंस ऑफ द टूम के पास रुक गया था। पतरस तो थोड़ा बड़ा उम्र का था तो इसलिए पीछे दौड़ कर आया था, लेकिन पहले खबर के अंदर पहुंच गया था। अंदर जाकर जो केवल कपड़े पड़े हुए देखा था, इसलिए यूहन्ना टूम की एंट्रेंस से देखे तो भी नहीं दिखा था और पीटर अंदर गए तो भी नहीं दिखा था, क्योंकि वहाँ वो जी उठा था। जैसे वो कहे थे वो उसी प्रकार वो जा रहे थे, गलील में जा रहे थे। वहीं मिलेंगे, ना कि और किसी रीति से नहीं मिलेंगे। 24 आयत, तब हमारे साथियों में से कई एक खबर पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। ये शब्द जो है डांटने का शब्द है। हे अविश्वासियों, अविवेक लोगों,
और निर्बुद्धियों और मंदमतियों, ये सारे बातें जो है, सारे शब्द डांटने की शब्द है, ना कि गाली। ये एक विकसित करने के लिए बातें। क्या अवश्य ना था कि क्या अवश्य ना था कि मसीह में दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? अवश्य ना था का मतलब यह है कि कंपलसरी, निश्चय। ये निश्चय होना चाहिए ना। यीशु ने इस रीति से कष्ट उठाना, मसीहा यही है लेकिन मर चुका है कहकर आप लोग कह रहे थे, वही मसीहा आप लोगों के लिए कष्ट उठाना, मरना है और जी उठना है कहकर लिखित कह रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कह रहे हैं ना। निर्बुद्धियों और मंदमतियों मंदमतियों क्यों हुए कहकर बता रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि वो लोग याद भी नहीं कर पा रहे थे वादाओं को, भविष्यवक्ताएं जो भविष्यवाणी किए थे उसको। 27 आयत, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ही रिवील्ड ऑल द स्क्रिप्चर्स अबाउट हिम। उनके बारे में जो भी लिखा है लिखित, जो भविष्यवक्ताओं के ग्रंथों में, व्यवस्था में जो भी उनके बारे में बातें हैं, वादाएं हैं, लिखित है, वो सब उनको समझाए थे। 28वीं आयत, इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसे जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से चिप गया। देखिए, यहाँ भोजन को बांटने का जो घटना है, होस्ट और गेस्ट। होस्ट जो है ब्रेड को तोड़ता है, घर पे अंदर ये गए हैं लेकिन ब्रेड को तोड़े हैं वो भी यही है। यीशु मसीह उन लोगों को होस्ट बने थे, ना कि गेस्ट। गेस्ट के रूप में गए थे लेकिन होस्ट के रोल को प्ले कर रहे थे। वो रोटी को लेकर धन्यवाद करके रोटी को तोड़े थे, तब उन लोगों को समझ आई थी, क्योंकि उनसे कुछ दिन पहले जब वो रोटी तोड़े थे उस घटना को हम लोग देखे थे। वो तब रोटी तोड़े थे तभी तो 5,000 लोग खा लिए थे। वो रोटी को तोड़े से जब उनकी आंख खुली थी, द वे हाउ ही ब्रेक द ब्रेड, उसको देखे सो जब उनकी आंख खुलना, देयर आइज फ्लैश टू न्यू द ट्रूथ, उनके अंदरूनी में, उनके मस्तिष्क में एक स्पार्क आया था। तब वो लोग प्रभु को पहचाने थे। तुरंत वो वहाँ चिप गया, इसका मतलब वहाँ गायब हो गए थे। तब तक उन लोगों के साथ थे। देखिए, यहाँ यीशु मसीह प्रभु ने, वो एक हवा नहीं, वो एक महिमा का शरीर को पाए हैं। उस शरीर को हड्डियाँ रहते हैं और मांस भी रहता है, परंतु वो मिस्टिकल बॉडी है। हम लोग कभी भी कहीं भी नहीं सोचते हैं, सोचने से भी परी है वो बॉडी। वो अपने आप अदृश्य होना, अपने आप प्रकट होना, दोनों उन्हीं के हाथ में है। वो उन लोगों को अदृश्य हो गए थे उन लोगों के सामने। 32वीं आयत, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? हृदय जलता है, हृदय में उत्तेजना होता है। लिखित का अर्थ हम लोग जानते हैं, तब हमारे आत्मा जो है जलने का
और उत्तेजना होने का विश्वासी महसूस करना चाहिए, पहचानना चाहिए। ये अनुभव ग्रेट अनुभव होना है। ये अनुभव एक महान अनुभव है। हम लोग वचनों का अंदरूनी के विशेष बातें हम लोग ध्यान करते वक्त अपने हृदय जलता है, अपने हृदय उत्तेजना होता है। वो हड्डियों में जलने वाला एक आग के समान महसूस होती है। मैंने एक बार माइल्स मनरो जी का एक प्रचार सुना था, एक संदेश सुना था। द केप्ट सीक्रेट कहकर एक संदेश मैं सुना था। आधी रात में 1 या 2 3 बजे आसपास उस समय मैं उस संदेश को सुना था। आई एम नॉट एबल टू स्लीप ऑन माई बेड। मेरे बेड पे ऊपर मैं सो नहीं पाया था। उसके बाद आत्मा में एक गंभीर रूप का रेवलेशन मेरे मन में आया था। आई शेयर्ड विथ माई ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो। परमेश्वर की वचन का गुप्त अर्थ जब हमें प्रकट होती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको विवरण देती है, समझाती है, तब अपने अंदरूनी का आत्मा जलती है, उत्तेजना होती है। ये उद्धार नहीं पाए हुए लोगों को किसी रीति का अनुभव नहीं रहता है, वो लोगों को नहीं समझ आती है। परमेश्वर में उद्धार पाकर जो परमेश्वर में बढ़ते हैं, उन लोगों को ही केवल ये अनुभव, ये अर्थ समझ आती है। इट इज़ द एक्सपीरियंशियल ट्रूथ। ये हम लोग जानना चाहिए। 33 आयत, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाए। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वो लोग उठकर यरूशलेम में वापस लौटकर आ गए थे। इमाउस गांव जो है यरूशलेम के पास में ही था। वापस आ गए थे। सेम नाइट दे रिटर्न टू मीट द अपोस्टल्स। तब को ही वो लोग चर्चा कर रहे थे, शमौन को दिखाई दिया है कहकर। तब को ही हम देखें तो 36 वचन से लेकर 42 वचन तक हम देखें तो यीशु मसीह चेले सब लोग जब थे एक जगह, वहाँ अपने आप को प्रकट किए थे। यीशु का चेलों को दिखाई देना। ये लोग वापस आकर बातें कर रहे थे। देखिएगा यहाँ 36 में लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे। वो इम्माउस गांव से वापस लौटकर जो आए थे, क्लियोपास और एक चेला बाकी चेलों से मिलकर बातें कर रहे थे। फिर एक बार वो अपने आप को बीच में खड़े होकर प्रकट किए थे। 36 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? देखिएगा यहाँ, जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई और आश्चर्य करते थे। देखिएगा क्या है ये,
आनंद तो आया है, लेकिन उनके अंदर अविश्वास भी साथ में था। आश्चर्य हुआ था, आनंद हुआ था, जी उठा है प्रभु ने कहकर, लेकिन और भी उनके अंदर अल्प विश्वास ही है। शारीरिक संबंध मनुष्यों ने आत्मा के संबंधित विषय को नहीं ग्रहण करते हैं। उन लोगों के अविश्वास उनका ग्रहण करने का गुण को हरा दी थी। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। वो महिमा के शरीर में रहने के बावजूद भी वो भुनी हुई मछली को लेकर उन लोगों के सामने खाए थे। मटेरियल डिसअपियर्ड बिफोर देम। वो मछली का टुकड़ा उन लोगों के आगे गायब हो गया था, इसलिए उन लोग देखे थे यीशु खाना, इसलिए वो शरीर के साथ है कहकर वो वहाँ अपने आप को सबूत किए थे। उसके बाद 44 वचन से लेकर 47 वचन तक क्या लिखा है देखेंगे। फिर उसने उनसे कहा, ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। ग्रंथों में मेरे बारे में जो भी वचन लिखा गया है वो सब पूरा होना है ना, तो वो सब पूरा हुआ है कहकर कहे थे। तब उन लोगों को तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जैसे उनके आंख खुल गई थी, यम्मा उस गांव में जो जा रहे थे चेले, जैसे उनके आंख खुलते ही यीशु को पहचाने थे, वैसे ही पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। इट इज़ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट ओपनिंग द lights of the believers. Unless until Holy Spirit God opens your mind, you cannot believe Jesus Christ. You cannot believe Jesus Christ resurrection. पवित्र आत्मा ना रहकर कोई भी यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है कहकर, परमेश्वर है कहकर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा, विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की प्रत्यक्षता, परमेश्वर खुद इजाज़त दिए तो ही हम लोग उनको जान लेंगे, पहचान लेंगे। लेकिन बाकी धर्म परमेश्वर को जानने के लिए यत्न किए थे, कोशिश किए थे, लेकिन ईसाई में, मसीह में परमेश्वर ही अपने आप को प्रकट कर लिया था। ये हम लोग जानना चाहिए। 46 वचन, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार और उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु मसीह का मन फिराव और पाप की क्षमा का प्रचार करना है। इसलिए आप पृथ्वी के किनारे तक जाकर सारे लोगों को, सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ कहकर मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में कहे थे यीशु मसीह स्पष्ट रूप में। आज भी उनके नाम के ऊपर विश्वास जितने भी लोग करते हैं, उन सब सुसमाचार का प्रचार को एक महान आज्ञा के रूप में मानते हैं। प्रभु उनके चेले लोगों से ये कहते हैं, मेरे पिता जो वादा किए हैं, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह को विश्वास करना, यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए वो ज़रूरी है कि समाचार जानना ही केवल नहीं, सामर्थी होना ज़रूरी है। इसीलिए सामर्थी ना रहा हुआ मसीह सुसमाचार नहीं प्रचार कर पाएगा। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भरे के बाद में ही
एक व्यक्ति ने बहुत सामर्थ्य सुसमाचार प्रचार कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बढ़ते बढ़ते ही, विश्वास में वृद्धि होते ही, ये सामर्थ अपने ऊपर आता रहेगा कि अगर हम लोग समझना चाहिए। 50वीं आयत, तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो मृतकों में से जी उठे के बाद 40वें दिन वो आरोहण हो गए थे। उसके बाद 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद वो आरोहण हो गए थे। 10वीं दिन पसाह का पर्व आती है। यरूशलेम में ऊपर की कमरे में, जो कोठरी में 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर ने दर्शन किया। उसमें पतरस ने महान सामर्थ्य से भरा हुआ होकर सुसमाचार करना प्रारंभ किए थे, प्रचार करना आरंभ किए थे। संगम यानी कलीसिया का आरंभ हुआ था। कलीसिया की आविष्कार हुई थी। सामर्थ को ना सोचकर ऐसे ही 10 दिन तक वो लोग ऊपर की कोठरी में थे। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर की प्रार्थना करने में, स्तुति करने में वो लोग आत्मा में भरे हुए लोग जैसा दिख रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति करने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में जो लोग रहते हैं, उनके हृदय वो जलती रहती है, उत्तेजना होती रहती है। आज की लैक्स ये है कि प्रेयर एंड वर्शिप बोथ वर लैक्स इन द लाइफ्स ऑफ द बिलीवर्स। विश्वासियों के हृदय में जो नहीं है वो ये है कि प्रार्थना और आराधना, स्तुति। स्तुति में और प्रार्थना में जो रहता है वो महान सामर्थ उन लोग उस 10 दिन अनुभव किए थे। पवित्र आत्मा बहुत बहुत सामर्थ्य से उतर कर आया था। तब उन लोग सारे विश्व में सुसमाचार प्रचार करने के लिए फैल गए थे। यहाँ हम लोग 24 अध्याय को खत्म 24 अध्याय को ख़त्म करते हुए हम लोग लूका सुसमाचार को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।